ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पे पावर सिस्टम के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। मैं इस वीडियो में पावर सिस्टम के चैप्टर सर्किट ब्रेकर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट ब्रेकर इज, सर्किट ब्रेकर जो है एक प्रकार का करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, करंट इंटरप्टिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इन अ सर्किट ब्रेकर इज, प्रोटेक्टिव रिले का क्या फंक्शन होता है सर्किट ब्रेकर में। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू क्लोज द कॉन्टेक्ट व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीचेज अ सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू। वो जो प्रोटेक्टिव जो रिले होता है वो क्लोज करता है कॉन्टेक्ट को जब एक्चुअल क्वांटिटी रीच कर जाता है सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू को, तब ये क्लोज कर देता है कॉन्टेक्ट को, प्रोटेक्टिव रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैव रेटेड वोल्टेज ऑफ लेस देन, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड वोल्टेज होता है कितना लेस देन होता है, तो 1000, वो लेस देन 1000 होता है। लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड वोल्टेज होता है वो लेस देन 1000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर यूजुअली, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम कितना होता है सर्किट ब्रेकर का, तो ये होता है फ्यू साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज, फ्यू साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मीडियम एम्प्लॉयड फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ आर्क इन एयर सर्किट ब्रेकर, सॉरी मीडियम एम्प्लॉयड, कौन सा मीडियम आर्क को बुझाने का काम करता है एयर सर्किट ब्रेकर में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर इज प्रिफर्ड फॉर एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन एप्लीकेशन में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, SF6 ऑयल सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर हाई वोल्टेज AC सर्किट ब्रेकर द रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट इज पास्ड फॉर, तो इसका आंसर होगा 3 सेकेंड। हाई वोल्टेज ऐसे सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें जो रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो समाप्त हो जाता है 3 सेकेंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्टर फॉर सर्किट ब्रेकर, इन सभी में से कौन सा है जो टाइप नहीं है कॉन्टेक्टर ऑफ सर्किट ब्रेकर का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम। Vacuum is not a type of contactor of circuit breaker. Next question है, interrupting medium in a contactor may be, पूछ रहा है कि इंटरप्टिंग जो मीडियम होता है कॉन्ट्रैक्टर का वो कौन कौन सा होता है, तो ये आंसर होगा ऑयल, एयर, SF6 गैस, एनी ऑफ द अबव, ये सभी इंटरप्टिंग मीडियम है कॉन्ट्रैक्टर का। क्वेश्चन नंबर 10, इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द प्रेशर ऑफ एयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बोरा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो एयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, SF6 गैस इज, SF6 जो गैस होता है वो क्या है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोरीन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, नॉट फ्लोरीन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। SF6 गैस इज अ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF6 गैस ये इज नॉट इन्फ्लेमेबल, SF6 गैस जो होता है इज नॉट इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, SF6 गैस हैज़ डेंसिटी 5 टाइम एज कम्पेयर टू डेट ऑफ एयर, जो SF6 गैस है उसकी डेंसिटी जो होती है 5 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू एयर, एयर के कंपेयर में 5 टाइम्स ज़्यादा होती है इसकी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 14, द प्रेशर ऑफ SF6 गैस इन सर्किट ब्रेकर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, प्रेशर कितना होता है SF6 गैस का इन सर्किट ब्रेकर में, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। SF6 गैस में जो प्रेशर होता है उसका ऑर्डर है 3 to 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जो एयर का प्रेशर होता था वो है 20 to 30 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, SF6 गैस में प्रेशर होता है 3 से 5 और हमारे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। While selecting a gas for circuit breaker, the property of gas that should be considered is। जब हम लोग सर्किट ब्रेकर बनाते हैं तो जो गैस हम सेलेक्ट करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ गैस डेट शुड बी कंसिडर, कौन सा प्रॉपर्टी गैस का हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं सर्किट ब्रेकर के लिए जो हम गैस यूज करते हैं उसमें। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हम जो भी गैस यूज़ करते हैं सर्किट ब्रेकर को बनाने समय, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो गैस है उसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिसिटी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ें विद्यमान होने चाहिए गैस में, इन तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए गैस में, तभी वो गैस को हम सेलेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर में। पहला, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबिलिटी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर विच वन हैज़ अ लोवेस्ट वोल्टेज रेंज। इन सभी में से कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसका लोवेस्ट वोल्टेज रेंज है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो होता है उसका वोल्टेज रेंज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लोवेस्ट वोल्टेज रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन 400 किलोवोल्ट लाइन। कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं 400 किलोवोल्ट लाइन में? तो 400 किलोवोल्ट लाइन में हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो 400 किलोवोल्ट लाइन में जो सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द वैक्यूम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का ऑर्डर क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 to the power -9 मिलीमीटर Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर EHV इज नथिंग बट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर द ऑपरेटिंग टाइम बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ रिसीविंग ट्रिप सिग्नल एंड फाइनल कॉन्टेक्ट सेपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। क्या बोल रहा है? इन द मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में जो ऑपरेटिंग टाइम होता है बिटवीन इंस्टेंट ऑफ रिसीविंग ट्रिप सिग्नल, जब वो रिसीव करता है ट्रिप सिग्नल को उस समय से लेकर फाइनल कॉन्टेक्ट सेपरेशन, जो फाइनली जो हमारा कॉन्टेक्ट सेपरेशन होता है, इन दोनों के बीच का ऑपरेटिंग टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.03 सेकेंड। बोल रहा है कि जब मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई जो सर्किट ब्रेकर होता है उसमें इंस्टेंट जो रिसीविंग ट्रिप सिग्नल होता है, जब हम लोग रिसीविंग ट्रिप सिग्नल जब हम लोग इंस्टेंट करते हैं और फाइनल कॉन्टेक्ट सेपरेशन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को क्या वो ड्यूरेशन कितना होता है, वो ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है? तो वो होगा 0.03 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इन HRC फ्यूज, ये एक टाइप है फ्यूज का। इन HRC फ्यूज द टाइम बिटवीन कट ऑफ एंड फाइनल करंट जीरो इज नोन एज। कट ऑफ और फाइनल करंट जीरो होने के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं HRC फ्यूज में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्किंग टाइम। कट ऑफ और करंट जीरो होने के बीच के जो टाइम होते हैं, बीच का जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को बोलते हैं आर्किंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। फ्यूजिंग फैक्टर फॉर HRC फ्यूज इज। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है HRC फ्यूज का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग। मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइडेड बाय करंट रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर डज नॉट यूज प्न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो यूज नहीं करता है न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो होता है वो एक प्रकार सर्किट ब्रेकर जो यूज़ नहीं करता है
पेन्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कितना होता है सर्किट ब्रेकर का? तो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस जो सर्किट ब्रेकर का होता है वो होता है 20 माइक्रो ओम, 20 माइक्रो ओम प्लस माइनस 10, 20 माइक्रो ओम प्लस माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना होता है? हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन रेसिस्टेंस 2000 मेगा ओम होता है, 2000 मेगा ओम। द इंसुलेशन रेसिस्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर इज 2000 मेगा ohm. The insulation resistance of high voltage circuit breaker is 2000 mega ohm. Next question 25. There is a definite objection to use of which of the flowing medium for extinguishing the arc in the case of circuit breaker. बोला अगर डिफिनाइट ऑब्जेक्शन होने पर किस टाइप का मीडियम यूज करेंगे आर को बुझाने के लिए सर्किट ब्रेकर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन अ सर्किट ब्रेकर इफ द इंसुलेशन रेसिस्टेंस बिटवीन द फेस टर्मिनल एंड द अर्थ फ्रेम इज लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट द प्रोबेबल कॉजेज कुड बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। बोला अगर सर्किट ब्रेकर जो है उसका इंसुलेशन रेसिस्टेंस जो है बिटवीन द फेस टर्मिनल और अर्थ फ्रेम के बीच जो इंसुलेशन रेसिस्टेंस है वो अगर लेस देन है स्पेसिफाइड लिमिट से, तो प्रोबेबल कॉजेज क्या होंगे? पहला होगा मॉइस्चर, प्रोबेबल कॉजेज कुड बी मॉइस्चर, डर्टी इंसुलेशन सरफेस, मॉइस्चर की वजह से ऐसा है, या फिर डर्टी इंसुलेशन सरफेस है उसके वजह से है, या फिर कार्बन ऑफ कॉपर पार्टिकल स्टिकिंग टू द इंटरनल सरफेस। 3 कारण के वजह से जो हमारे इंसुलेशन रेसिस्टेंस है फेस टर्मिनल और अर्थ फ्रेम के बीच लेस देन होगा स्पेसिफिक लिमिट के। ये 3 कारण कौन कौन से हैं? या तो मॉइस्चर होने से ऐसा होगा, या फिर जो इंसुलेशन सरफेस है वो डर्टी है, क्लीन नहीं है, उसके वजह से होगा। थर्ड होगा कि कार्बन और कॉपर पार्टिकल जो है स्टिकिंग टू द इंटरनल सरफेस। अगर इंटरनल सरफेस में कार्बन या कॉपर का पार्टिकल अगर स्टिकिंग है तब हमारा ऐसा हो सकता है कि इंसुलेशन जो रेसिस्टेंस है वो लेस देन है स्पेसिफिक लिमिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इफ द सर्किट ब्रेकर डज नॉट ऑपरेट ऑन अ इलेक्ट्रिकल कंपाउंड द प्रोबेबल रीजन कुड बी। अगर कोई सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रिकल कंपाउंड में, उसका प्रोबेबल रीजन क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। तो प्रोबेबल रीजन कुड बी अ स्प्रिंग डिफेक्टिव, ट्रिप सर्किट ओपन, ट्रिप लेच डिफेक्टिव। ये सभी कारणों के वजह से सर्किट ब्रेकर डज नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिकल कंपाउंड में ऑपरेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी RMS वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द ब्रेकर पोल आफ्टर फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन हैज ओकर इज। बोल रहा है नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी RMS वोल्टेज अपीयर होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी RMS वोल्टेज जो है वो अपीयर होता है अक्रॉस द ब्रेकर पोल। ब्रेकर जो पोल्स होते हैं उसके अक्रॉस जब वोल्टेज जो RMS वोल्टेज ऑकर हो रहा है आफ्टर द फाइनल आर्क, मतलब पूरी तरह से आर्क बुझ जाने के बाद जो वोल्टेज उसके अक्रॉस ब्रेकर पोल्स के अक्रॉस बन रहा है, उसके अक्रॉस जो अपीयर हो रहा है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? तो उस वोल्टेज को रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। वह वोल्टेज जो आर्क एक्सटिंक्शन के बाद ब्रेकर पोल के अक्रॉस होता है, अपीयर होता है, उस वोल्टेज को बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
29. The transient voltage that appear across the contact at the instant of arc restriction is called. बोल रहा है ट्रांजिएंट वोल्टेज जो अपियर होता है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट के अक्रॉस जो अपियर होता है ट्रांजिएंट वोल्टेज, उस समय जब आर्क को बुझाया जाता है उस समय जो वोल्टेज अपियर होता है कॉन्टैक्ट के अक्रॉस, उस वोल्टेज को तो हम ट्रांजिएंट वोल्टेज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। वह वोल्टेज जब आर्क बुझाने के टाइम में जो वोल्टेज अपियर होता है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट, उस वोल्टेज को बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और वो जो वोल्टेज होता है वो एक प्रकार का ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इन अ सर्किट ब्रेकर द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन। सर्किट ब्रेकर में जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है सर्किट ब्रेकर में वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे, आर्मेचर रिएक्शन पे एंड सर्किट कंडीशन पे। यहाँ पे फिगर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर गिवन है 6 में। सो द वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस द पोल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के पोल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज बना है उसका वेव फॉर्म यहाँ पे गिवन है। इन दिस वोल्टेज आर रिप्रेजेंट, यहाँ पर जो आर वोल्टेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आर नहीं, वोल्टेज भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज भी जो रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बोल रहा है कि इन द फिगर इतना गिवन है तो वोल्टेज वेवफॉर्म है अक्रॉस द पोल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर पोल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज बना है उसका वेवफॉर्म यहाँ पर, वोल्टेज जो ऑकर हुआ उसका वेवफॉर्म यहाँ पे गिवन है। तो मुझसे पूछ रहा है इन दिस वोल्टेज भी रिप्रेजेंट, जो वोल्टेज भी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वोल्टेज भी हमें रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव फिगर डी रिप्रेजेंट। इनमें जो डी फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी जो देखिए यहाँ पर डी है, ये कौन सा वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर होगा रिकवरी वोल्टेज। मैंने बताया था कि आर्क बिल्कुल तरह से मतलब जो है वो बुझ जाने के बाद, आर्क के बुझ जाने के बाद जो पोल्स के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। और जब एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क के समय, आर्क बुझने के समय जो वोल्टेज ऑकर होता है पोल्स के बीच, उस वोल्टेज को बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ठीक है, ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, रिकवरी वोल्टेज और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। बेस्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द HRC फ्यूज इन केस ऑफ, मतलब अच्छा प्रोटेक्शन कब प्रोवाइड करता है HRC फ्यूज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये जो प्रोटेक्शन जो होता है ये बेस्ट प्रोटेक्शन देता है HRC फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। फॉर मोटर सर्किट ब्रेकर द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.003 सेकेंड। बोरा मोटर सर्किट ब्रेकर द टाइम ऑफ क्लोजिंग द साइकिल को क्लोज होने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना होता है सर्किट ब्रेकर में, तो होता है 0.003 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अ रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवरलोड। रिले जो हम यूज करते हैं मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओवरलोड के टाइम में मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम रिले यूज़ करते हैं उस रिले को हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं थर्मल रिले। थर्मल रिले हम यूज़ करते हैं मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। विच कर्व इन द फिगर रिप्रेजेंट द इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो फिगर यहाँ पर रिप्रेजेंट है ऑपरेटिंग टाइम वर्सेस क्वांटिटी, वो उसमें से कौन है जो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो है हमारा ऑप्शन ए, कर्व ए। जो कर्व ए यहाँ पर है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज ऑफ प्रोटेक्शन इज़ यूज फॉर करंट रेटिंग अप टू। फ्यूज प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं कितना करंट रेटिंग तक हम फ्यूज प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 एम्पियर तक हम लोग फ्यूज प्रोटेक्शन यूज करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूज करंट इन एम्पियर इज रेटेड विद अ फ्यूज वायर डायमीटर ds, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब फ्यूज करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d का पावर 3/2। फ्यूज करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d का पावर 3/2। जो d है डायमीटर है फ्यूज वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 द एक्टिंग कॉन्टैक्ट फॉर अ सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। जो एक्टिंग कॉन्टैक्ट होता है जो सर्किट ब्रेकर का वो किसका बना होता है। सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट होता है एक्टिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉपर टंगस्टन एलॉय, कॉपर टंगस्टन एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 आयोनाइजेशन इन अ सर्किट ब्रेकर इज नॉट फैसिलिटेटेड बाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट। बोरा आयोनाइजेशन जो होता है सर्किट ब्रेकर का इज नॉट फैसिनेटेड बाय मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 विच सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन रेलवे ट्रैक्शन। रेलवे ट्रैक्शन के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं जनरली रेलवे ट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 अ फ्यूज वायर शुड हैव। जो फ्यूज वायर होता है उसका हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं वो फ्यूज वायर में हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज का हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए फ्यूज वायर का और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज यूजुअली नॉट यूज बियॉन्ड। फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो होता है हम लोग कितने एम्पियर करंट के बाद यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 एम्पियर करंट के बाद फ्यूज वायर प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन विच सर्किट ब्रेकर इज प्रेफर्ड। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में कौन सा सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में हम लोग SF6 के सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ साइकिल इन विच द हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर कैन completed इट्स ऑपरेशन। कितने साइकिल के बाद हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर है कंप्लीटली ऑपरेशन में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3 to 8 नंबर ऑफ साइकिल के बाद जो हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर है कैन कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को कंप्लीट कर लेता है कितने नंबर ऑफ साइकिल के बाद हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। तो होगा 3 से 8 नंबर ऑफ साइकिल के बाद हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर है वो अपना ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 व्हेन D इज़ अ डायमीटर ऑफ द फ्यूज वायर। अगर D जो है फ्यूज वायर का डायमीटर है देन फ्यूजिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो फ्यूजिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू D का पावर 3/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 अ मटेरियल बेस्ड सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूज वायर। सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है फ्यूज वायर को मैन्युफैक्चर के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इन अ सर्किट ब्रेकर द करंट विच एग्जिस्ट्स एट अ इंस्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज नोन एज। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जो होता है सर्किट ब्रेकर जो कॉन्टैक्ट होता है उसके सेपरेशन के टाइम में जो करंट एग्जिस्ट करता है उस समय जो करंट एग्जिस्ट करता है सेपरेशन के टाइम में उस करंट को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ब्रेकिंग करंट। सेपरेशन के बाद जो सेपरेशन के टाइम जो करंट एग्जिस्ट करता है सर्किट ब्रेकर में उस करंट को ब्रेकिंग करंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज सुटेबल फॉर। मर्ज प्राइस जो प्रोटेक्शन होता है वो किसके लिए सुटेबल है। तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो है वो सुटेबल है अल्टरनेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किक फ्यूज हैज़ इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो किक फ्यूज होता है उसका इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Air blast circuit breaker for 400 kilovolt power system are designed to operate in। जब हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का 400 किलोवोल्ट लाइन में यूज करते हैं तो उसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, कितने टाइम में वो ऑपरेट करता है। तो इसका आंसर होगा 50 मिली सेकेंड में। 50 मिली सेकेंड में वो क्या होता है, ऑपरेट करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है जब हम यूज करते हैं 400 किलोवोल्ट लाइन में तो हम उसको इस तरह डिज़ाइन करते हैं ताकि वो 50 मिली सेकेंड पर ऑपरेट कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होता है सर्किट ब्रेकर का उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो सर्किट ब्रेकर का होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं MVA में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इज अ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लीस्ट अफेक्टेड बाय। द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है बाय द एम्बिएंट टेम्परेचर। द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एम्बिएंट टेम्परेचर। जो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम अफेक्टेड होता है एम्बिएंट टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन अ AC सर्किट ब्रेकर इज। आर्क वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है AC सर्किट ब्रेकर में वो इन फेज विद द आर्क करंट। आर्क जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है AC सर्किट ब्रेकर में वो इन द फेज उसी फेज में होता है जिस फेज में आर्क करंट होता है। आर्क करंट के फेज में ही आर्क वोल्टेज होता है। 6 से लेकर 59 क्वेश्चन इसी फिगर पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल A, B, C और D फिगर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेरियस फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारे जो फॉर्म गिवन है ये सभी कॉन्टैक्ट के फॉर्म है। आर शोन इन द फिगर 8। पॉइंट कॉन्टैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय। पॉइंट कॉन्टैक्ट जो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इन चारों फिगर में कौन सा फिगर पॉइंट कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B, A एंड B। A एंड B जो है ये दोनों ही पॉइंट कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। विच कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोवाइड द लाइन कॉन्टैक्ट ओनली। कौन सा कॉन्टैक्ट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है लाइन कॉन्टैक्ट को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C। जो ये फिगर C है ये लाइन कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट आर वाइडली यूज इन द स्विच गियर प्रैक्टिकल। विच फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट आर वाइडली यूज इन स्विच गियर प्रैक्टिकल। स्विच गियर प्रैक्टिकल में कौन सा कॉन्टैक्ट हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन C एंड D। मतलब लाइन कॉन्टैक्ट का यूज़ करते जो हमने देखा था C में जो है फिगर वो लाइन कॉन्टैक्ट को यूज़ करते हैं और हम लोग ऑप्शन D के जो फिगर है उसको भी यूज़ करते हैं। इन दोनों ही फिगर को यूज़ करते हैं हम लोग स्विच गियर प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट सो फॉर अ सेम फोर्स F द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस विल बी लिस्ट इन केस ऑफ। बोला जा रहा है कि वेरियस टाइप ऑफ जो कॉन्टैक्ट यहाँ दिखाया गया है सभी में सेम ही फोर्स लगाया जा रहा है F। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस किसका कम होगा, किस फिगर का कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A। जो फिगर A हमारा गिवन है उसका कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस वो कम होगा। ये वाला जो फिगर है इसका कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द फोर्स ऑन कॉन्टैक्ट इज इंक्रीज द कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस विल। बोरा अगर फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट में जो फोर्स लग रहा है वो अगर इंक्रीज कर जाता है तो हमारा कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर फोर्स का कॉन्टैक्ट जो है जो कॉन्टैक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर इंक्रीज कर जाएगा तो रेसिस्टेंस जो होगा कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। द हीट प्रोड्यूस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ड्यू टू पासेज ऑफ करंट विल लिस्ट डिपेंड ऑन। जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे करंट के पास होने से
वो किस पे लीस्ट डिपेंडेंट होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे लीस्ट डिपेंडेंट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, लीस्ट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडेड मीडियम। सराउंड उसके चारों तरफ के मीडियम का जो टेम्परेचर है उससे बिल्कुल ही कम अफेक्टेड, मतलब कम डिपेंड होता है उस पर। 62 फॉर द कॉन्टैक्ट एंड देयर मटेरियल्स, फॉर द कॉन्टैक्ट एंड देयर मटेरियल विच ऑफ द फ्लोइंग शुड हैव लो वैल्यू। तो इसका आंसर होगा कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस। कॉन्टैक्ट जो रेसिस्टेंस होता है उसका लो वैल्यू होता है, मटेरियल के कंपेयर में कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस का लो वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, मिनिमम आर्किंग वोल्टेज विल बी लीस्ट इन केस ऑफ। मिनिमम आर्किंग वोल्टेज कम होता है किस केस में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिल्वर के केस में मिनिमम आर्किंग वोल्टेज जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मिनिमम आर्किंग वोल्टेज फॉर प्लेटिनम इज 60 वोल्ट। मिनिमम आर्किंग वोल्टेज प्लेटिनम का जो है वो 60 वोल्ट है। मिनिमम आर्किंग वोल्टेज जो प्लेटिनम का है वो 16 वोल्ट है। इट कैन बी देयरफॉर कंक्लूडेड दैट व्हेन द वोल्टेज इज बिलो 60 वोल्ट। ये कंक्लूजन ये दे रहा है कि जब अगर हमारा वोल्टेज 16 वोल्टेज से बिलो होगा तब इट विल be possible to interrupt any value of current without arcing। अगर ऐसा होता है तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो इंटरप्ट हो जाएगा एनी वैल्यू ऑफ करंट विदाउट आर्किंग, बिना आर्किंग का वो किसी भी वैल्यू ऑफ करंट पर इंटरप्ट करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इमर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज द मेथड ऑफ। इसका आंसर होगा ए, आर्क डिस्पर्शन। ऑयल इमर्सन जो कॉन्टैक्ट है इज अ मेथड ऑफ आर्क डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ आर्क डिस्पर्शन। कौन सा इसमें से मेथड नहीं है आर्क डिस्पर्शन का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूज ऑफ रेक्टिफायर। यह मेथड नहीं है आर्क डिस्पर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टैक्ट पॉइंट मेटल्स हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा कॉन्टैक्ट पॉइंट मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन जो है उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट मेटल जो होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन जो मेटल है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस इन द सर्किट ब्रेकर इज ऑलवेज। जो आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस होता है सर्किट ब्रेकर में वो हमेशा इन फेज विथ आर्क करंट होता है, इन फेज विथ आर्क करंट। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क इन अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है आर्क का वो कौन सा इन सभी में से फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए, फिगर ए है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज आर्क वर्सेस करंट आर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टेज आर्क वर्सेस करंट आर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज आर्क वर्सेस करंट आर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, आयोनाइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग आर्क इज जनरली accompanied बाय इमिशन ऑफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, लाइट, हीट एंड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, स्पार्किंग बिटवीन कॉन्टैक्ट कैन बी रिड्यूस बाय। स्पार्किंग जो होता है कॉन्टैक्ट के बीच उसको कम कैसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसर्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल विद द कॉन्टैक्ट। अगर हमको स्पार्किंग को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम कॉन्टैक्ट के पैरेलल में कैपेसिटर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फॉर मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एट अ राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ आर्क। बोल रहा मैग्नेटिक ब्लो आउट ऑफ आर्क द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ आर्क। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो राइट एंगल होगा टू द एक्सिस ऑफ द आर्क। मतलब अगर मान लीजिए आर्क जो होगा इस ओर होगा तो इसके परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73,
Cool gases are solid brought into the air stream assist in quenching the arc mainly by, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, deionization. Next question is 74. A sparking occur when the load is switched off because the circuit has. A sparking occur करता है जब हम लोड को स्विच ऑफ कर देते हैं because the circuit has high inductance. जब हम लोड को स्विच ऑफ करते तो स्पार्किंग ओकर होता है. इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है क्योंकि सर्किट हैज़, जो सर्किट है उसमें हाई इंडक्टेंस होता है जिसके वजह से स्पार्किंग ओकर होता है जब हम लोड को स्विच ऑफ करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 75. HRC फ्यूज़ आर. HRC जो फ्यूज़ होता है उसका हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ है. हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ है. HRC फ्यूज़ जो है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ है. क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लेइंग मेटल डज नॉट एमलगमेट विथ मरकरी. जिसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. टंगस्टन, मोलिब्डेनम, निकल एलॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन है 77. फॉर द सेम करंट विच ऑफ द फ्लेइंग फ्यूज वायर विल हैव द लीस्ट फ्यूजिंग टाइम. इन सभी फ्यूज वायर में से किसका लीस्ट फ्यूजिंग टाइम होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 SWG 5 एम्पियर. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78. एन ऑटोमेटिक डिवाइस डेट ऑपरेट एट प्रेजेंट वैल्यू इज नोन एज. एन ऑटोमेटिक जो डिवाइस होता है जो ऑपरेट करता है एट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिले. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू. बेसिक फंक्शन क्या होता है सर्किट ब्रेकर का? तो इसका आंसर होगा एक्सटिंग्विश द आर्क. इसका बेसिक फंक्शन सर्किट ब्रेकर का ये होता है कि वो आर्क को बुझाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर. इन द सर्किट ब्रेकर द आर्क इज इंडिकेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ. सर्किट ब्रेकर में जो आर्क जो है वो इंडिकेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ 1 and 4, थर्मल इमिशन एंड द फील्ड इमिशन. इन दोनों प्रोसेस से सर्किट ब्रेकर में आर्क इंडिकेट होता है. थर्मल इमिशन और फील्ड इमिशन की वजह से आर्क इंडिकेट होता है सर्किट ब्रेकर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ द आर्क इन सर्किट ब्रेकर इज. पावर फैक्टर क्या होता है आर्क का? तो इसका आंसर होगा ऑलवेज यूनिटी. पावर फैक्टर जो आर्क का होता है सर्किट ब्रेकर में वो हमेशा यूनिटी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूजुअली यूज इन. एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का हम यूज करते हैं रिपीटेड ड्यूटी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेम प्रूफ स्विच गियर आर यूजुअली प्रेफर्ड. फ्लेम प्रूफ जो स्विच गियर होता है उसका जनरली हम लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं? तो इसका आंसर होगा इन माइंस में हम यूज करते हैं फ्लेम प्रूफ स्विच गियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ एयर इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज. प्रेशर क्या होता है एयर का एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर यूज इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज. एयर हम यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में मच बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर. जो एयर यूज करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वो मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए वो एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट टू द इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइजिंग ऑफ ट्रिप कॉइल इज नोन एज. क्या बोल रहा है? इन अ सर्किट ब्रेकर टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट होने के टाइम टू द इंस्टेंट ऑफ एनर्जाइज होने के टाइम, मतलब फॉल्ट होना और एनर्जाइज होने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है ट्रिप कॉइल का, उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्रोटेक्शन टाइम. सर्किट ब्रेकर का वह टाइम ड्यूरेशन जिसमें फॉल्ट ओकर होता है और हमारा जो ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाता है, उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन टाइम. 87 बोला इन द सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द फॉल्ट टू द इंस्टिंक्शन ऑफ आर्क इज नोन एज. सर्किट ब्रेकर में वह टाइम ड्यूरेशन जब हमारा फॉल्ट ओकर होता है और हमारा जो आर्क है बुझ जाता है. फॉल्ट होने से लेकर आर्क बुझने तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट होने से लेकर आग बुझने तक के टाइम को हम बोलते हैं टोटल क्लियरिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट ब्रेकर द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट टू द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग ऑफ कॉन्टैक्ट इज नोन एज। वो सर्किट ब्रेकर में वह टाइम ड्यूरेशन जब हमारा फॉल्ट ऑकर होता है वहाँ से लेकर जब हमारा जो कॉन्टैक्ट है सर्किट ब्रेकर वो क्लोज होता है, उस ड्यूरेशन को क्लोज होने से लेकर फॉल्ट होने से लेकर क्लोज होने तक के कॉन्टैक्ट के ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रीक्लोजिंग टाइम। उसको बोलते हैं रीक्लोजिंग टाइम। फॉल्ट से लेकर जो कॉन्टैक्ट है उसके क्लोज होने तक के ड्यूरेशन को हम बोलते हैं रीक्लोजिंग टाइम। 89 फॉर हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल टाइम इज नियरली। हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका टोटल टाइम कितना होता है, तो उसका आंसर होगा हाफ साइकिल। हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका टोटल टाइम जो होता है नियरली हाफ साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 फॉर द हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर द टोटल क्लियरिंग टाइम इज नियरली। हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका टोटल क्लियरिंग टाइम कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 to 2 साइकिल। हाई स्पीड जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका टोटल क्लियरिंग टाइम होता है 1 to 2 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 इफ द पावर फैक्टर इज 0 द एक्टिव रिकवरी वोल्टेज विल बी। अगर पावर फैक्टर 0 है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिमम। जब पावर फैक्टर 0 है तो रिकवरी वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। 92 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। इन सभी में से कौन सा है जो पार्ट नहीं है सर्किट ब्रेकर का, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्किट ब्रेकर विल नॉर्मली ऑपरेट। सर्किट ब्रेकर जो है वो नॉर्मली ऑपरेट करता है वेन एवर द फॉल्ट इन द लाइन ऑकर। सर्किट ब्रेकर तभी ऑपरेट करता है जब फॉल्ट ऑकर होता है लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट ब्रेकर विल प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी। कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो बहुत ही कम आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत ही कम आर्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 फॉर द सर्किट ब्रेकर ब्रेक टाइम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्क ड्यूरेशन प्लस रेसिस्टेंस करंट ड्यूरेशन। सर्किट ब्रेकर में जो ब्रेक टाइम होता है वो इक्वल होता है ऑपरेटिंग टाइम प्लस आर्क ड्यूरेशन प्लस रेसिस्टर करंट ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इन MVA इज गिवन बाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रेकिंग जो कैपेसिटी होता है वो इक्वल टू होता है √3 इंटू रेटेड सर्विस वोल्टेज इंटू रेटेड सिमेट्रिकल करेंट। √3 इंटू रेटेड सर्विस वोल्टेज इंटू रेटेड सिमेट्रिकल करेंट। इसको डिनोट करते हैं, इसका यूनिट MVA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 विच रिले यूज फॉर फीडर। फीडर के लिए कौन सा रिले हम यूज करते हैं, तो फीडर के लिए हम लोग ट्रांसलेटिव जो रिले होता है उसको यूज करते हैं। फीडर के लिए जो रिले यूज करते हैं उसका नाम है ट्रांसलेटिव रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 विच ऑफ द फ्लोइंग रिले इज यूज ऑन ट्रांसफार्मर। कौन सा रिले हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वोकल्स रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है महो रिले यूज फॉर। महो रिले हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो महो रिले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज ऑन। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम लोग जनरेटर में यूज करते हैं।